Hello, good morning students. Today I am going to explain you English 1 poem unit 3 that is run. Okay? आप सबको पता ही होगा what's the meaning of run? Run मतलब भागो. तो यहाँ कहाँ भागना है उसके बारे में डिस्कस किया गया है. This is a poem. Here you can see the scene of village. मतलब गांव का एक सीन आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ बैलगाड़ी है, ये ट्रीज है, बच्चे हैं, पानी भरने जा रहे लेडीज, ये सब कुछ है. एंड हियर आर द चिल्ड्रंस. हियर आर द चिल्ड्रन. लुक हियर, दे आर प्लेइंग अंडर द ट्री. जैसे अभी हम लोग, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है खेलने के लिए, बहुत सारी गेम्स है, बट पहले के ज़माने में जब कोई नहीं थी और गांव में जो लोग रहते हैं तो वो लोग अपनी लाइफ इस तरह से एंजॉय करते थे. दे यूज टू रन इन द ओपन स्पेस. क्योंकि गांव में तो बहुत सारी जगह होती है, आराम से खेत वगैरह होता है, आप आराम से भाग सकते हो. ओके, एंड कंपेयरिंग टू द विलेज एंड द सिटी लाइफ यू कैन फाइंड मैनी डिफरेंस, है ना. हम गाँव की, अभी आप सब लोग गाँव भी गए होंगे, है ना, वेकेशंस में. और अभी तो वैकेशन ही चल रहा है हमारा, जैसे घर पे ही हो तो सब लोग जाते हैं गांव. आप देख सकते हो वहाँ और पालमपुर सिटी में आपको कितना डिफरेंस लग रहा है ना. यू कैन फाइंड देयर इज़ मोर स्पेस. हियर वी आर नॉट हैविंग स्पेस, हियर इट इज़ लिटिल स्पेस. वहाँ पे बहुत ही क्राउडी एरिया होते हैं हमारे यहाँ सिटी में. विलेज में तो बड़े बड़े खेत होते हैं, आराम से मतलब ओपन स्पेस, तो आप कहीं पे घूमो, कुछ भी करो. फ्रेश एयर मिलती है हमें वहाँ पे, खेतों की फसल लगी होती है, इसलिए फ्रॉम ट्रीज वी गेट फ्रेश एयर, ऑक्सीजन. आपको जब चाहो कुछ फ्रेश फ्रूट्स लगे होते हैं, मतलब लेमन का पेड़ होता है, कभी आम का पेड़ होता है, तो आपको वो सब आराम से मिल जाते हैं. तो वो एक अलग ही चीज़ है गांव की लाइफ में. एंड सिटी लाइफ, यहाँ पे सब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है. सुबह उठो, तैयार हो जाओ, बस कम टू स्कूल, बस जाओ, फिलहाल यहाँ पे फिनिश हो गया तो जाओ घर जाओ, खाना खाओ, खाया न खाया, देन यू स्लीप. और फिर या फिर आपको ट्यूशन्स जाने होते हैं, फिर वापस ट्यूशन से आओ तो आपको होमवर्क्स करने होते हैं. तो ये रश वाली लाइफ होती है. सो दैट इज़ मैनी डिफरेंस बिटवीन अ सिटी लाइफ एंड अ विलेज लाइफ. तो यहाँ पे ये बच्चे, चाइल्ड है, वो इसी के बारे में बात कर रहा है कि हम कितने, मतलब अभी हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, सिटी लाइफ. और सब लोग काम के लिए माइग्रेट करते हैं. माइग्रेट मतलब एक जगह से, गांव से सिटी में आते, बिकॉज यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है. जैसे आपको ही पता होगा, आपके पेरेंट्स भी माइग्रेट हुए होंगे गांव से लेके यहाँ तक, मतलब आप आज बाजू में गांव में रहते होंगे, बट यू आर कमिंग हियर. क्यों? क्योंकि आपके बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना होता है, अच्छी ऑफिस है तो वहाँ अच्छी आपको सैलरी मिलती है पेरेंट्स को, मतलब काम है, ये सब के लिए सब लोग माइग्रेट करते एक जगह से दूसरी जगह. तो और बच्चों को पढ़ाई के लिए, जब तक बच्चे पढ़ते तब तक यहाँ, तो उनको आना पड़ता है. ओके, समबडी कम्स टू नियर बाई, जो भी बड़ी सिटी होती है वहाँ पे सब लोग ट्रांसफ़र होते हैं, माइग्रेट होते हैं. तो इस तरह से सबकी लाइफ हो रही है. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि गांव की लाइफ और सिटी की लाइफ में कितना डिफरेंस है. वी डोंट हैव टाइम, बहुत स्ट्रेस रहता है, बस काम काम काम, बस इतनी रश वाली लाइफ होती है. और वही कंपेयरिंग करो जब विलेज लाइफ में, दैट इज़ वेरी पीस. कैसे पीस है? मतलब वहाँ गांव है तो आपको मतलब उठना तो जल्दी ही होता है, वहाँ पे भी खेत का काम करना होता है, पर वहाँ पे क्या होता है, इतनी भाड़ वाली वो नहीं थी. खेती का काम होता है, खेती संभालते हैं. सीजन्स का जब होता है तब थोड़ा रहता है. यू कैन ऑल्सो सी, आप भी जाते होंगे गाँव, आप देखते होंगे सब पेरेंट्स के साथ, है ना. तो बस यहाँ पे यही बोला है कि हम गाँव में कैसे एंजॉय कर सकते हैं. रन मतलब भागो. कहाँ भागना है वो हम देखेंगे. आप सबको भी मम्मी, आप जब घर पे मस्ती करते हो, खेलते हो, तो मम्मी बोलती है ना कभी कभी, बेटा गिर जाओगे, ये हो जाएगा. बिकॉज हम सिटी में रहते हैं ना, तो सिटी में क्या होता है, स्पेस कम होती है, घर भी छोटा होता है. और गांव में क्या होता है, हम खुले स्पेस होती है, ओपन स्पेस होती है, तो वहाँ ना तो टेबल चेयर कुछ भी हमें बीच में नहीं आता है, हम आराम से भागते हैं. सो वी एन्जॉय दैट. और सिटी में क्या होता है, हमें फ्लैट्स में जो रहते हैं उनके पास तो स्पेस ही कम होता है, तो वो लोग खेलने की जगह कम होती है. और जैसे देखो कभी कभी गार्डन्स होते हैं, नए भी होते हैं, म्यूनसिपाल्टी के गवर्नमेंट गार्डन्स होते हैं, वो होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो कभी कभार ही हम जाके कर सकते हैं. तो यहाँ पे वही हम समझा रहे हैं, रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, मतलब
सिटी से दूर भागो, मतलब सिटी से दूर, मतलब सिटी से क्यों दूर भागना है, बिकॉज सिटी लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, बहुत ही मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है सिटी में, इसलिए वो बोल रहे हैं कि भागो सिटी से एंड इनटू द सन, मतलब सन के पास नहीं जाना है, गो टू द धूप, मतलब धूप में ओपन स्पेस में जाके खेलो, ऐसे बोल रहा है। आउट टू द कंट्री रन रन रन, आउट टू द कंट्री मतलब देश से बाहर, मतलब जैसे कि आप घूमने जाओ, कहने का मतलब भागो। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज, रन लिटिल लेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज। रन इन द रेन ड्रॉप्स, अभी बारिश का मौसम जब चल रहा है, आपको कभी कभी मज़ा आता है ना बारिश में भीगने का, व्हेन फर्स्ट टाइम इट रेन्स, तो ऐसा मन करता है चलो मुझे भी बारिश में भीगना है, तो रन इन द रेन ड्रॉप मतलब अपनी लाइफ एंजॉय करो, ये सब चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस करो और लाइफ की मज़े लो। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज, मतलब बारिश में जाके खेलो, भागो, और पेड़ के नीचे, मतलब आप देखते होंगे पेड़ के नीचे मोस्टली सब लोग खेलते हैं, बिकॉज वहाँ शेड भी होता है, वहाँ छाए भी होती है और हमें गर्मी भी नहीं, धूप में जाते तो गर्मी लगती है, तो मोस्टली सब लोग पेड़ के पीछे घूमते घूमते हुए खेलते बहुत नज़र आते हैं और मज़ा भी आता है अपना। रन लिटिल रेसेस, रन लिटिल रेसेस मतलब भागो थोड़ी थोड़ी, रेस का मतलब भाग दौड़ करो, कुछ भी खेलो। विथ ईच लिटिल ब्रीज, ईच लिटिल ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या होता है, ठंडी हवा जो हम सुबह सुबह महसूस करते हैं। व्हेन इट इज़ विंटर, कभी भी आप सुबह नॉर्मली देख सकते हो, व्हेन यू आर आप जब भी विंटर में सुबह सुबह उठ के आते हो या अभी भी आते हो, तो सुबह का क्लाइमेट कैसा होता है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा कूल होता है, ठंडी हवा आती है, अभी तक धूप बहुत तेज़ नहीं होती है, तो वो जो हवा आती है उसको ब्रीज बोला जाता है, ठंडी हवा जो होती है और अपने अच्छी भी लगती है और धूप भी नहीं होता है। रन विथ ईच लिटिल ब्रीज मतलब भागो, ट्रीज़ के नीचे भागो, वहाँ कुछ खेलो और ठंडी हवा को महसूस करो, फील द लिटिल कूल विंड। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन डाउन द हिल साइड मतलब पहाड़ों के नीचे आप उतरो और चढ़ो, मज़ा भी आता है ना, जैसे हमारे भी यहाँ पे कहीं पहाड़ है, कभी आप जाते हो घूमने, तो हर बार ऐसा नहीं, कहीं कहीं कोई जगह ऐसी भी होती है कि हम ऐसे ही हम मतलब खेलने के लिए पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं और नीचे आते भी है, कहीं छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, तो पहले वो ऐसे ही मज़े करते थे, और अभी भी आप जाते होंगे कोई नज़दीक गांव है, वहाँ छोटा सा माउंटेन, तो हम लोग चढ़ते उतरते और मज़ा भी आता है, क्योंकि वी डोंट फाइंड दैट थिंग्स इन सिटी में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, इससे हमें वो चीज़ें अच्छी लगती है, नई भी लगती है और मज़े भी लेते हैं हम लोग। रन अप द लेन, लेन का मतलब क्या होता है, पतली पतली गलियाँ जो गांव में होती है ना, गांव में तो मोस्टली सबके खेतों में ही घर होते हैं, जो पतली पतली गलियाँ जो होती है ना घर के आसपास, दैट इज़ कॉल्ड लेन। तो रन अप द लेन मतलब पहाड़ों के बीच नीचे उतरो और पतली पतली गलियों में जाओ। रन थ्रू द मेडो, मेडो का मतलब ग्रास लैंड, जहाँ पे घास बिछे हुए होते हैं ना, अभी मानसून चल रहा है तो आप देख सकते हो हर जगह हरियाली हरियाली है, क्योंकि छोटे छोटे ग्रास उग जाते हैं, तो घास पे चलना बहुत मज़ा आता है घासों पे, तो दैट इज़ कॉल्ड रन थ्रू द मेडो। देन रन बैक अगेन, और फिर से भागो, उस गांव घास पे चलो, पहाड़ों पे चढ़ के उतरो, पतली पतली गलियों में भागो, ये सब चीज़ें अलग ही मतलब हमें एक्सपीरियंस देता है और अलग ही मज़ा आता है उस सब चीज़ में। और ये सब जब आप छोटे होते हो, अभी आपकी एज होती है, तब आपको मज़ा आता है, हमें दैट मेक्स सम फील समथिंग डिफरेंट। रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे। रन एंड बी मैरी, मैरी का मतलब क्या है, खुश, बी हैप्पी, ओके, भागो और खुश रहो, ऑल थ्रू द डे मतलब पूरे दिन आप भागो और खुश रहो। रन टू द कंट्री अवे अवे, और देश से दूर भागो, भागो मतलब आप सिटी से दूर भागो, ताकि आप अपनी स्ट्रेसलेस लाइफ से थोड़ा फ्री होके लाइफ को एंजॉय कर सको। दिस इज अवर पोएम रन। Now I explain you the text exercise. Now I am explaining you the text exercise. You will see the text exercise. Page number 40. Some letters
Here it is. Say aloud. Some letters are missing in each word. Write double E or EA in each word. We are seeing here. हमारे जो ये न्यू वर्ड्स है, आई विल टेल यू. न्यू वर्ड्स हमें पता ही है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स? मतलब हमें मीनिंग्स बनाने हैं. रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या है? ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स, मतलब बादलों में से जो पानी गिरता है उसको रेन ड्रॉप्स बोलते हैं. देन क्या है? कमा नीथ, मतलब बीनीथ. बीनीथ का मतलब क्या है? नीचे, अंडर, जैसे पेड़ के नीचे. रन बीनीथ द ट्रीज, तो दैट इज कॉल्ड अंडर. देन ब्रीज. ब्रीज मतलब ठंडी हवा. ओके, कूल एयर विद मॉइस्चर. जैसे अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून में क्या होता है? थोड़ी हवा में पानी वाला अनुभव होता है. सो ठंडी होती है, उसके साथ भेज भी होता है, मतलब दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर. तो दैट इज कॉल्ड ब्रीज. हिल साइड. हिल साइड का मतलब क्या होता है? पहाड़ी, मतलब पहाड़ के बाजू वाले इलाकों को हिल साइड बोलते हैं. मेडो. मेडो मतलब जो हमारे गार्डन्स में जब मोस्टली जाते हैं तो नीचे घास होती है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रासलैंड. मेडो मतलब ग्रासलैंड. वो आप मोस्टली खेतों में भी देख सकते हो, गार्डन्स में भी पाए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड मेडो. मैरी. मैरी मतलब हैप्पी, बी हैप्पी. दिस इज आवर पोएम साइट. यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर एक्टिविटी. ये देखो बच्चे हैं, दे आर प्लेइंग बीनीथ द ट्रीज, रनिंग और मज़े ले रहे. सो ही इज़ ऑल्सो टेलिंग एन्जॉय योर ओन लाइफ ऑल्सो. नाउ रीडिंग इज़ फन. मैं आपको टेक्स्ट आंसर में समझाऊंगी. वॉट डज द पोएम टेल अस टू डू? हमें ये पोएम क्या कहना चाहती है? वॉट इज द पोएम टेलिंग अस? इट इज टेलिंग अस टू रन थ्रू द, टू बी हैप्पी थ्रू आउट द डे. हमें क्या बता रहा है ये पोएम? हमें क्या बोल रहा है कि आप खुश रहो पूरे दिन. और कैसे खुश रहना है? दैट इज you run through the city away and enjoy your life in your open space and enjoy the environment and the atmosphere. Yeah, what bright places about the places where the poet wants us to run. मतलब ये पोएट किसको बोलते हैं? पोएट मतलब जो कविता लिखता है ना, उसको पोएट बोलते हैं. तो वो हमें क्या कहने के लिए बोल रहा है पोएम में? कहाँ भागने के लिए बोल रहा है? यू हैव सीन, हमें पोएम की लाइन्स में हमने देखा था ना. रन इन द रेन ड्रॉप्स, run away from the city, run into the sun, run out the country, run in the raindrops, run beneath the trees, run little laces, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow. आप इसमें से जो भी आपको इजी लगे, you can write 4 to 5, okay? But do it right. आपको भागने के लिए कहाँ बोल रहा है? That we have right. Now, do you like to play and run about? Why? आपको अच्छा लगता है? यस, क्यों नहीं, हर किसी को अच्छा लगेगा भागना. नाउ हियर इट इज अवर टेक्स्ट एक्सरसाइज. आई विल एक्सप्लेन यू. हियर से अलाउड मतलब आपको पढ़ना है. अलाउड का मतलब होता है जोर से. द स्पेलिंग लीजिए. बीनीथ. बीनीथ मतलब नीचे, अंडर. ब्रीज दैट इज कूल एंड मॉइस्ट एयर. मीट मतलब मिलना. fear, each and meadow. Now let's spell. Some letters are missing in each word. Write double E or EA in each word. T R, ये दो वर्ड्स मतलब डबल ई या EA से आपको ये वर्ड्स के ब्लैंक्स मतलब मिसिंग जो हो रहे हैं, यू हैव टू सेलेक्ट एंड राइट डाउन. TREES trees. Then PLEASE. Now then T-SC मतलब TEASE टीच. टीच मतलब किसी को सताना. देन TEACH टीच, वो तो पता ही है आपको, पढ़ाना. स्लीप SLEEP. देन BEEP बीप. FEET फीट. MEET मीट भी होता है, MEAT मीट भी होता है. यू कैन राइट एनी वन. यहाँ पे दोनों ही सूट कर, डबल ई भी सूट हो रहा है और EA भी सूट हो रहा है. सो यू हैव टू राइट दिस वर्ड्स हियर. नाउ हियर, नाउ ऐड मोर वर्ड्स विद डबल E एंड EA एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स. तो हमने जो वर्ड्स बनाए
वो आपको यहाँ पे लिखे यू हैव कैन ट्राई दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन। ओके, यहाँ पे और भी 3 वर्ड्स मतलब डबल ई वाले और ई वाले बना के आपको लिखने हैं। ट्राइट। ओके, फिर नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट। That is, let's write answer the questions by looking at the picture on the opposite page। आपके ये opposite page मतलब बाजू वाले पेज में आपको पिक्चर्स देखने हैं एंड यू आर गोइंग टू आंसरिंग हियर। जो देखिए 42 पेज और 43 यू हैव टू कीप हियर। ये आपकी क्वेश्चंस हैं एंड हियर फ्रॉम हियर द पिक्चर्स आर गिवन। कंपेयर दिस एंड लुक ओवर द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, नाउ एग्जाम्पल, व्हाट इज हैपनिंग इन पिक्चर 5। हमारा पिक्चर 5 क्या है, ईयर। तो पिक्चर 5 में क्या हो रहा है, गर्ल इज डाइविंग मतलब वो स्विमिंग पूल के अंदर जंप कर रही है, डाइव कर रही है। तो द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर। देन से फर्स्ट वन, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। यहाँ मोहन करने वो तो हमें नहीं पता है बट पिक्चर 4 हमें इंडिकेट किया है, तो पिक्चर 4 मोहन है। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज डूइंग ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर, व्हाट इज ही प्रैक्टिसिंग मतलब कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब ये हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, देन सेकेंड वन, व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन द पिक्चर 3। पिक्चर 3 है ये, अनिल है, यहाँ कोई भी एक बच्चा अनिल है और उसके फ्रेंड्स है। व्हाट आर दे पुलिंग, क्या खींच रहे हैं, रोप है। तो दे प्लूरल है, इससे क्या आएगा, दे आर पुलिंग अ रोप। नेक्स्ट, वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2। पिक्चर 2 यहाँ पे बोट्स रेसिंग हो, कहाँ पे रेस हो रही है, बोट्स कहाँ पे रेस होती है, या तो रिवर हो सकता है या कोई लेक हो सकता है। दिस इज स्पेशल फेस्टिवल ऑफ केरला, है ना। हम लोग देखते हैं लेक के अंदर छोटे से लेक या बड़ा सा रिवर होता है, वहाँ पे बोट रेसिंग होती है। तो दे आर द बोट्स आर रेसिंग इन द वाटर, पानी के अंदर। ओके, देन वेयर आर द, वेयर बोला है, वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2, कहाँ पे रेस कर रहे हैं, वेयर का मतलब प्लेस, तो दे आर रेसिंग इन द वाटर। What are the boys doing in picture 1? पिक्चर 1 में बॉयज़ क्या कर रहे हैं, द बॉयज़ आर रनिंग, या फिर द बॉयज़ आर रनिंग अ रेस, कुछ भी कर सकते हो। ओके, यू कैन राइट। व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6। पिक्चर 6 ये रहा, गर्ल्स है 3। व्हाट आर दे डूइंग, दे आर स्विमिंग इन द पूल। ओके, नाउ ये हमारी एक्सरसाइज हुई और नाउ वी हैव टू राइट आउट, नाउ मेक 1 more questions फॉर ईच पिक्चर। हमारी ये पिक्चर दिए, ये तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए थे, हमने आंसर लिखे। नाउ हियर यू हैव टू मेक, नाउ यू हैव टू यूज हाउ मेनी, व्हाट आर या फिर व्हाट इज, हाउ, व्हाई टू मेक क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन वर्ड्स है, इसको यूज करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने। यू हैव टू मेक क्वेश्चंस अकॉर्डिंग द पिक्चर्स। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, फर्स्ट पिक्चर में व्हाट विल यू, हमें क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे भाग रहे हैं, या फिर हम ऐसे व्हाट आर द बॉयज डूइंग, या फिर हम ऐसे हाउ मेनी बॉयज आर रनिंग इन द पिक्चर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं ना, काउंटेबल चीज़ है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हाउ मेनी बॉयज आर रनिंग इन पिक्चर 1। ओके, नाउ सेकेंड वन में बोलो कौन सा सेंटेंस बनाना है हमें, कैसे बना सकते हैं, या तो देखो दिस इज ऑल्सो काउंटेबल, तो हाउ मेनी बोट्स आर रनिंग इन द वाटर, ऐसे भी लग सकते हैं, या फिर व्हाट आर दे डूइंग इन पिक्चर 2, हाउ मेनी पीपल आर रनिंग इन द बोट 1 and 2, कुछ भी यू कैन मेक बाय ओन वे, आपको जैसे कन्वीनियंट लग रहा है यू कैन मेक क्वेश्चंस। ओके, नाउ थर्ड पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बॉयज पुल कर रहे हैं, व्हाट आर द बॉयज पुलिंग, हाउ मेनी बॉयज आर पुलिंग द रोप, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन ये फोर्थ वन, ये हमें पता है फोर्थ वाला पिक्चर मोहन है, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वेयर इज ही जंपिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ फिफ्थ वाले में व्हाट इज द गर्ल डूइंग,
ऐसे क्या कर रही है, तो व्हाट लिख रहे हैं, कहाँ, मतलब कोई प्लेस है, वेयर इज द गर्ल जंपिंग इन, तो कहाँ पे वो जंप कर रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन 6th वन में देखो, हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन टैग्स दिए गए, यू हैव टू यूज वेयर आर द गर्ल्स स्विमिंग, कहाँ पे प्ले कर रही है, यू कैन यूज एंड मेक सिंपल क्वेश्चंस, ओके। बट हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है, तो वन थिंग आपको रिमेंबर करनी है, यू हैव टू पुल question mark at the end of the sentence. That is the rule of the question sentence, okay. So this much is for your text exercise. We have finished lesson number unit 3rd run, expression and textbook exercise, okay. Thank you.